हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर अपन जो 13 दिसंबर को फूल पत्ती वाली क्लास करवाई गई है तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करेंगे। तो ये क्लास है वो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ लास्ट तक क्लास को देखना है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो कल है वो राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री की घोषणा हो चुकी है। तो ये भजन लाल शर्मा है, इनको मुख्यमंत्री है वो बनाया गया है। ये पहली बार ये एमएलए बने हैं सांगानेर सीट से, और वैसे ये रहने वाले हैं भरतपुर के। तो भरतपुर के तो रहने वाले हैं, सांगानेर सीट से ये एमएलए बने हैं पहली बार ही, और पहली बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हैं भजन लाल शर्मा। 2 डिप्टी सीएम बनाया गया है, जिसमें दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा हैं, ये डिप्टी सीएम बने हैं। विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी हैं, वो बने हैं, ये अजमेर से हैं, अजमेर सीट से एमएलए हैं। तो विधानसभा अध्यक्ष है वो वासुदेव देवनानी को बनाया गया है। राजस्थान के अंदर टोटल विधानसभा की सीट 200 है, और चुनाव है वो 199 सीट पर ही हुआ है। जो कनकपुरा सीट है वहाँ पर चुनाव है वो नहीं हुआ है, जिसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो मोहन यादव हैं, वो बने हैं, और डिप्टी सीएम है वो राजेंद्र शुक्ल व जगदीश देवड़ा हैं, वो बने हैं। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर बने हैं। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णु देव साहा बने हैं। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री रेवत रेड्डी बने हैं, और मिजोरम के नए सीएम हैं वो लाल दुओमा बने हैं। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दुनिया में पहली बार मीथेन संचालित रॉकेट JUICU-2Y3 से किसने सफलतापूर्वक उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो लैंड स्पेस कंपनी है, उसके द्वारा ये उपग्रह वो प्रक्षेपित किया है। इसके अंतर्गत 3 उपग्रह वो लॉन्च किए गए हैं, और ये विश्व में पहली बार ऐसा हुआ है कि 3 उपग्रह वो लॉन्च किए हैं। मीथेन क्या है? तो ये कम प्रदूषणकारी, सस्ती व पुनः उपयोग के अंदर भी ली जा सकती है। दलदली भूमि और जुगाली करने वाली पशु व जो धान के खेत हैं वहाँ पर मीथेन गैस वो पाई जाती है। आगे देखते हैं कि आदित्य L1 है, इसको PSLV C57 के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। चंद्रयान 3 को LVM 3 M4 के द्वारा लॉन्च किया गया था। NVS-01 को GSLV F12 के द्वारा लॉन्च किया गया है, इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 का किताब विजेता कौन है? तो पेनिस सलासिनोस है। GI टैग प्राप्त बकथोर्न तो लद्दाख का है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री कौन बने हैं? तो डेविड कैमरून बने हैं। और ब्रिटेन के गृह मंत्री कौन बने हैं? तो क्लेवरली हैं, ये ब्रिटेन के गृह मंत्री बने हैं। आगे देखते हैं 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा के अंदर हुआ है। शुभंकर मोगा है, और इसमें पहले स्थान पर महाराष्ट्र है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय सशस्त्र बलों ने ही किसके साथ में संयुक्त सैन्य अभ्यास वेनिबैक्स 2023 प्रारंभ किया है? तो वियतनाम के साथ में। तो भारत और वियतनाम के मध्य इस युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया है। वियतनाम की राजधानी हनोई है। इस अभ्यास की शुरुआत है वो 2018 के अंदर की गई थी। प्रस्थान अभ्यास का आयोजन भी हाल ही के अंदर मुंबई के अंदर हुआ है। तो मुंबई के अंदर ही प्रस्थान अभ्यास है, इसका आयोजन भी किया गया है। INS कृपाण जहाज है वो भारत के द्वारा ही वियतनाम को उपहार के रूप में ही दिया गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के ही कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी, तो वहाँ से आप इसकी PDF है वो प्राप्त कर सकते हैं। प्रमुख GI टैग देखते हैं। आथुर पान का पत्ता तो तूतुकुड़ी तमिलनाडु का प्रसिद्ध है। जदेरी नमकट्टी कन्याकुमारी, मेरी केला और चेदी बुआ साड़ी तमिलनाडु की है। नाथद्वारी पिछवारी पेंटिंग्स राजस्थान की है। उस्ताकला बीकानेर की है। भदरवा राजमा व रामबन सुलही शहद जम्मू कश्मीर का। काला जीरा चावल उड़ीसा का है। पारंपरिक पनीर चुप्पी अरुणाचल प्रदेश का है। बसहोली पश्मीना जम्मू कश्मीर की। लोकप्रिय व्यंजन कलारी जम्मू कश्मीर का। काजू गोवा का। मिठाई रसबली उड़ीसा की। खामती चावल व तांगशा वस्त्र है, ये अरुणाचल प्रदेश का है, इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। वैश्विक बोगाटो घोषणा का संबंध किससे है? तो रिवर डोल्फिन से है। भारतीय वायुसेना से MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमानों की अंतिम विदाई कहाँ से हुई है? तो बाड़मेर से। इनकोर ऐप का संबंध निर्वाचन आयोग से है। निर्वाचन आयोग है, इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई है। फर्स्ट अध्यक्ष सुकुमार सेन है। फर्स्ट महिला अध्यक्ष रमा देवी है, और वर्तमान में अध्यक्ष राजीव कुमार हैं। SBI ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो MS धोनी को बनाया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। केंद्र सरकार ने ही पहली शहरी बाढ़ शमन परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। तो चेन्नई तमिलनाडु के अंदर ही इसको मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य क्या है? तो जो बाढ़ के प्रभाव है उसको कम करना, वर्षा जल का बेहतर प्रबंधन करना, और पानी है वो शहर के अंदर रुके नहीं, ये इसका उद्देश्य है।
पहली बार इस योजना को मंजूरी दी गई है और इसको लॉन्च किया है अमित शाह जी के द्वारा ही। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। 4th पैरा एशियाई खेल 2023 के अंदर ही भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो 111 पदक जीते हैं। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 दीप नारायण नायक को दिया गया है। शेर जिसने चांदनी पीली आत्मकथा किसकी है? तो एस सोमनाथ की है। एस सोमनाथ कौन है? तो इसरो के वर्तमान में हेड है। आगे देखते हैं 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो गोवा के अंदर किया गया है। और इसमें ओपनिंग फिल्म कौन सी थी? तो कैचिंग डस्ट है। क्लोजिंग फिल्म द फेदरवेट है। गोल्डन पीकॉक अवार्ड द फेदरवेट को ही दिया गया है। और सत्यजीत रे लाइफ टाइम अवार्ड है, ये माइकल डगलस को दिया गया है। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पोलैंड का नया प्रधानमंत्री किसको बनाया गया है? तो डोनाल्ड टस्क को बनाया गया है। और इनका कार्यकाल है इससे पहले 2007 से 14 तक भी रहा है और अभी इनका ये सेकंड कार्यकाल है। पोलैंड की राजधानी वार्सा है और ये विस्तुला नदी के किनारे है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 2023 है वो कब मनाया गया है? तो 12 दिसंबर को मनाया गया है। इस बार की थीम है हेल्थ फॉर ऑल टाइम फॉर एक्शन, ये इस बार की थीम है। एड्स दिवस 1 दिसंबर को, मिट्टी दिवस 5 दिसंबर को और मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को, सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। नाडा हब्बा 10 दिवसीय दशहरा महोत्सव का आयोजन मैसूर कर्नाटक के अंदर। भारत और मलेशियाई सेनाओं ने कौन सा अभ्यास प्रारंभ किया है? तो हरिमो शक्ति अभ्यास का आयोजन। तेज चक्रवात का नाम भारत ने दिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा ही लॉन्च देश की पहली क्षेत्रीय रैपिड रेल है, इसका नाम क्या है? तो नमो भारत है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कोप 28 के अंदर ही ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस किसने लॉन्च किया है? तो यूएई के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है जो नदी किनारे शहर हैं इनका अलायंस करना और जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा ही इसको लॉन्च किया गया है। 30 शहरों के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण कहाँ पे किया गया है? तो यूएसए के अंदर। पुरुष उत्सव बथुकम्मा का आयोजन तेलंगाना के अंदर। भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन 2022-23 के अंदर कितना हुआ है? तो 3297 लाख टन है, इतना हुआ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 33वां व्यास सम्मान किसको दिया गया है? तो पुष्पा भारती को दिया गया है। बिरला फाउंडेशन के द्वारा ही ये पुरस्कार वो दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1991 में की गई है। पहली बार ये रामविलास शर्मा को दिया गया है। और 32वां व्यास सम्मान है ये ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया था। हिंदी लेखिका है और यादें यादें और यादें ये इनके उपन्यास हैं, इसके लिए ही इनको व्यास सम्मान हो दिया गया है। आगे देखते हैं कि बिरला फाउंडेशन है उसके द्वारा ही सरस्वती सम्मान भी दिया जाता है। और इस बार सरस्वती सम्मान है वो शिवशंकरी को दिया गया है सूर्यवंशम के लिए ही। पहला सरस्वती सम्मान है ये 1991 के अंदर ही हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांस का लीजेंड ऑनर अवार्ड VR ललिता बिक्का है, इनको दिया गया है। 56वां ज्ञानपीठ नीलमणि फुप्पन को, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मोजा को दिया गया है। और 53वां दादा साहेब अवार्ड है किसको दिया गया है? तो वहीदा रहमान को दिया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। महिलाओं के लिए ही नारी शक्ति बचत खाता किसने लॉन्च किया है? तो बैंक ऑफ इंडिया है, इसके द्वारा इसको लॉन्च किया है। महिलाओं के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसमें 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र की जो महिलाएं हैं उनको 1 करोड़ रुपए दुर्घटना बीमा दिया जाएगा और फ्री क्रेडिट कार्ड के रूप में ही। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 के अंदर भारत का स्थान कौन सा है? तो 45वां है। इसरो तथा विज्ञान भारती ने ही स्पेस ऑन व्हील्स कार्यक्रम प्रारंभ किया है, तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर। IOC 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक खेलों के अंदर ही किसे शामिल किया है? तो क्रिकेट को शामिल किया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इटली के ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से किसे सम्मानित किया है? तो कबीर बेदी को है सम्मानित किया है। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। इटली के ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार ही भारत के अंदर महिला श्रम बल की भागीदारी कितनी है? तो भागीदारी दर है वो 37% है। 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक कहाँ पे हुई है? तो मुंबई के अंदर हुई है। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो श्रीलंका को। और इसका उपाध्यक्ष है वो भारत बना है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा।
अब आज के गायत्री मंत्र के अंदर जो सर के द्वारा जो महत्वपूर्ण महोत्सव है वो करवाए गए हैं, तो वो भी करवाएंगे। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आप बहुत कम कर, तभी मैं थोड़ा मन नहीं करता कभी कभी आपकी क्लास न आने का कारण भी यही है। तो प्लीज़ आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करो, जिससे कि मैं कंटिन्यू है वो आपकी क्लास बनाया करूँगी। और क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम भी लगता है और क्लास का आपके पास थोड़ा रेस्पॉन्स भी नहीं आता है ना, तो थोड़ा मन ऐसा हो जाता है कि यार बनाने से कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है, तो फिर क्यों टाइम वेस्ट करें। तो आपका अगर थोड़ा सा लाइक से शेयर करोगे तो मेरा भी थोड़ा मनोबल बढ़ेगा और मैं डेली आपके लिए क्लास है वो लेके आया करूँगी। थैंक यू। आज के गायत्री मंत्र के अंदर जो प्रमुख त्यौहार हैं उनको देखते हैं। जल्लीकट्टू त्यौहार तमिलनाडु का, स्पुतनी गुस्टर फेस्टिवल लद्दाख का, बोनाली महोत्सव तेलंगाना का, बैसाखी उत्सव पंजाब का, बंगस वैली फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का, नवरोज फारसी समुदाय का, अट्टूरी मक्खन फेस्टिवल उत्तराखंड का, केर एंड खारची महोत्सव त्रिपुरा का, श्रावणी मेला झारखंड का, कंबाला पर्व कर्नाटक का, दुर्गा पूजा उत्सव पश्चिम बंगाल का, मरु महोत्सव राजस्थान का, अम्बुवाची असम का, नुआखाई उड़ीसा का, हेमिस महोत्सव लद्दाख का, जगन्नाथ रथ यात्रा उड़ीसा का, लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का, गंगा पुष्करोली कुंभ तो वाराणसी का, गद उत्सव असम के अंदर, लक्खी मेला राजस्थान में, सियान उनिंग महोत्सव अरुणाचल प्रदेश के अंदर, पुलिच महोत्सव हिमाचल प्रदेश का है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं। दुर्गा पूजा उत्सव पश्चिम बंगाल का, सरहुल महोत्सव झारखंड का, ट्यूलिप महोत्सव जम्मू कश्मीर का, माधवपुर मेला गुजरात का, पोंगल तमिलनाडु का, सोनपुर मेला बिहार का। आगे देखते हैं। कालियाटम या थेटम केरल का, कंचोथ महोत्सव जम्मू कश्मीर का, सिरयू लिल्ली मणिपुर का, बथुकम्बा उत्सव तेलंगाना का, पांग लहबसोल सिक्किम का। आगे है अट्टुकल पोंगल केरल का, होर्नबिल नागालैंड का, फूलदेई उत्तराखंड का, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का, खजुराहो नृत्य मध्य प्रदेश का, नवरह जम्मू कश्मीर का, थाई फुसुम तमिलनाडु का, उगादी पर्व कर्नाटक का, संगाई मणिपुर का है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं। आदि पुरुष तमिलनाडु का, पोइला बोईसाखा पश्चिम बंगाल का, हरेली छत्तीसगढ़ का, लोसर लद्दाख का, बोनालू पर्व तेलंगाना का, सिग्मो उत्सव गोवा का, बूमचू फेस्टिवल सिक्किम का, हरेला उत्तराखंड का, वाचुआ असम का, बिहू असम का ही है, ओणम केरल का, हेरत जम्मू कश्मीर का, मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश के अंदर, लोसांग सिक्किम का, मांडू मध्य प्रदेश का, लाई हारोबा मणिपुर का और खांसी महोत्सव है ये मेघालय का। तो ये महत्वपूर्ण जो त्यौहार एंड महोत्सव है इनको याद रख लीजिएगा।